नमस्ते विद्यार्थियों, आज मैं तुम लोगों को आओ हिंदी सीखे चौथा भाग के अंतर्गत 8वां पाठ हिरोशिमा नामक कविता पढ़ाऊंगी। इस कविता के कवि है अज्ञेय जी और उनका संपूर्ण नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। सबसे पहले पूरी कविता का एक बार पाठ करूंगी। कविता का शीर्षक है हिरोशिमा। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक। धूप बरसी पर अंतरिक्ष नहीं फटी मिट्टी से। छायाए मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वो सूरज नहीं उगा था पूरब में। वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। काल सूर्य के रथ के पहिए के जो अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशा में। कुछ क्षण का वो उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की दिशा सोख लेने वाली दोपहरी फिर। छाया मानव जन की नहीं मिटी लंबी होकर। मानव भी सब भाप हो गए, छायाएं तो अभी लिखी है झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की साखी है। प्रस्तुत कविता में आधुनिक सभ्यता की मानवीय विभीषिका का चित्रण किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराया था। इससे जो नरसंहार हुआ उसका चित्रण कवि ने इस कविता में मार्मिक शब्दों में किया है। अब पूरी कविता का व्याख्या इस प्रकार है। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक। धूप बरसी पर अंतरिक्ष नहीं फटी मिट्टी से। यहाँ कवि कहते हैं कि एक दिन अचानक प्रकाश दिखाई पड़ा। यह प्रकाश क्षितिज से निकलते सूरज का नहीं, बल्कि शहर के मध्य में अमेरिका द्वारा गिराए गए एटम बम का था। अर्थात लेखक यह कहना चाहते हैं कि सवेरे प्रकाश क्षितिज से निकलते हैं, लेकिन यहाँ क्षितिज अमेरिका द्वारा जापान पर गिराए गए बम था, जिसे लेखक सूरज कह रहे हैं। कवि कहते हैं कि सवेरे प्रकाश क्षितिज से निकलते हैं। अमेरिका द्वारा गिराए गए इस बम से लाखों लोगों की मृत्यु हुई। इस बम ने जापान के हिरोशिमा को पूर्ण रूप से बंजर बना दिया। उसी का वर्णन कवि यहाँ कर रहे हैं। तब वहाँ का जो गर्मी था वो धूप का नहीं था, वो फटी मिट्टी से निकली हुई विनाशकारी बम का था। वह मानव द्वारा बनाया गया इतनी शक्तिशाली बम था कि धरती भी फट गई। छायाएं मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में। वह बरसा सहसा बीचों बीच नगर के। यह एटम बम रूपी सूरज सभी ओर पड़ा और यह सूरज पूरब में नहीं उगा था, बल्कि नगर के बीचों बीच निकला था। यानी अमेरिका से हिरोशिमा पर इसे गिराया गया। काल सूर्य के रथ के पहिए के जो अरे टूटकर बिखर गए हो दसों दिशा में। यहाँ कवि कहते हैं कि काल सूर्य रूपी रथ के जो पहिए हैं वो टूटकर दसों दिशा में बिखर गए हैं। कवि के कहने का मतलब यह है कि दसों दिशाओं में लोग मरने लगे। कुछ क्षण का वो उदय अस्त केवल एक प्रज्वलित क्षण की दिशा सोख लेने वाली दोपहरी फिर। लेखक यहाँ कहते हैं कि जब वो एटम बम हिरोशिमा पर गिराया गया, तब कुछ क्षण में ही लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। कुछ क्षण के लिए यह बम रूपी सूर्य उदय होकर अस्त हो गया और लाखों लोगों का जो दृश्य था उस दृश्य को उसने सोख लिया। क्षण भर में ही सब कुछ खत्म हो गया। छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी होकर। मानव ही सब भाप हो गए,
छायाएं तो अभी लिखी है झुलसे हुए पत्थरों पर, ऊंची सड़कों की गज पर। यह कवि कहते हैं कि मानव की जो छायाएं बनी थी वो लंबी हो होकर मिटने लगी। जो भी उस बम के अंदर गया वो भाप बनकर मरने लगे। सब मानव भाप हो गए। वो मानव छायाएं अब भी वहाँ के झुलसे हुए पत्थरों पर बंधी हुई है। पत्थर झुलसे हुए हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराया था। वहाँ की सड़कें आज भी उजड़ी हुई है। यह मानवता के विनाश का ही निशानी है, जो अब भी वहाँ के सड़कों में देखी जाती है। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया। पत्थर पर लिखी हुई या जली हुई छाया मानव की साखी है। अंत में कवि यह कहते हैं कि मानव का रचा हुआ सूरज यानी एटम बम मानव को ही भाप बनाकर सूख लिया। वहाँ के पत्थर पर बनी हुई जो छायाएं हैं, जो दरारें हैं, जो वहाँ का बंजर भूमि है, वे आज भी मानव के नृशंसता का गवाह है। जो भी चिन्ह उन पत्थरों और सड़कों के दरारों में रह गए, वो इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य ही मनुष्य के विनाश का कारण बन गए। इस पूरी कविता में कवि ने यही पीड़ा का वर्णन किया है कि प्रकृति के सूरज द्वारा निर्मित मानव की छाया मिट जाती है। मानव जीवित रहता है, पर मानव निर्मित सूरज द्वारा बनी छायाएं जीवित है। मानव ही मिट गया है। यही पीड़ा इस कविता की मूल कथा है। इसी के साथ आज का ये पाठ समाप्त हुआ। धन्यवाद।